सबसे पहले क्या डिजाइन करना है? प्रोजेक्ट, राइट। क्रिएट प्रोजेक्ट। कौन सा वाला? मे वन प्रोजेक्ट। ग्रुप। आर्टिफैक्ट आईडी। प्रोजेक्ट का नाम। क्या नाम है प्रोजेक्ट का? फिनिश्ड। डाउनलोड हो गया। सबसे पहले क्या ऐड करना है? डिपेंडेंसीज। कौन सी वाली? माई सीक्वल और हाइबरनेट। माई सीक्वल में वर्जन 8 वाला। हाइबरनेट का 5.6 वाला। करेक्ट है। सो ऑलरेडी मेरे पास है तो वही मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। सेव। चेक करो यहाँ पे मेवन डिपेंडेंसीज वाला ये लाइब्रेरी ऐड हो गई क्या? सेकंड प्री चेक क्या होगा इसमें? हाइबरनेट वाला ये जो कोर है डिपेंडेंसी, ये रहना चाहिए। ठीक है। कोई भी हाइबरनेट का वर्जन यूज करोगे तब यहाँ पे ये कोर वाला चाहिए। नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या है? हाइबरनेट डॉट सी एफ डॉट एक्स एम एल डायरेक्टली क्या करना है? कॉपी करना है। ठीक है। तो फिर गूगल से करो, आपके व्हाट्सएप के ग्रुप से करो, या आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट में से करो। कॉपी। कहाँ पे ऐड करना है? एस आर सी मेन। ठीक है। राइट क्लिक, पेस्ट। आ गया। इसके बाद तीसरा क्या स्टेप है? एंटिटी क्लास क्रिएट करना है, एम्प्लॉय वाला। सो एस आर सी मेन जावा, राइट क्लिक, न्यू पैकेज। आज का पैकेज डेट September 13, राइट। सबसे पहले एंटिटी क्लास क्या है? एम्प्लॉय। फील्ड्स। ये 4 फील्ड्स रहेंगे। कॉपी, पेस्ट, राइट। आईडी कैसे होगा? इंटीजर। नेम, रोल, सैलरी, डबल। प्राइवेट करना जरूरी है क्या? मैंडेटरी है क्या? अगर मेरा ये कोई सिक्योर एप्लीकेशन है ही नहीं, मैं मेरे खुद के लिए कर रहा हूँ, अब ये डेटा कोई तो एक्सेस नहीं कर रहा, तो प्राइवेट की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एप्लीकेशन हाईली सिक्योर्ड है, डेटा सिक्योर वहां पे बनाना है, तब यहाँ पे प्राइवेट। ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा? नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है। इसमें मैसेज लिखो। क्या मैसेज लिखोगे? एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, राइट। इसके बाद सोर्स विथ आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ऑल फील्ड्स जनरेट। सेम सोर्स सेटर गेटर्स, ऑल सिलेक्टेड जनरेट। सेम सोर्स टू स्ट्रिंग, ऑल सिलेक्टेड जनरेटेड। सेव। ठीक है। अब ये एम्प्लॉय जो क्लास है, अब यहाँ पे 2 क्लासेस है, ए क्लास भी है और एम्प्लॉय क्लास भी है। और तीसरा जो क्लास है अपना, जो हमने एग्जांपल लिया था, लेट से क्लाइंट, राइट है। क्लाइंट में हम डेटा क्या करने वाले हैं? इंसर्ट। अब टोटल कितने क्लासेस हो गए अपने पास?
3 क्लासेस हो गए, राइट है। तो इन तीनों भी क्लास में से ऐसा कौन सा क्लास है जो आप डेटाबेस के टेबल के साथ मैप करना चाहते हो? एम्प्लॉय, ठीक है। तो एम्प्लॉय क्लास एज अ ट्रीट होना चाहिए फॉर दी ORM मैपिंग। इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, @एंटिटी। कौन से पैकेज से? जावा एक्स डॉट persistence। सिंपल है, राइट। अब इसके बाद में, अब उस टेबल में मानो कि अब यहाँ पे एम्प्लॉय का एंटिटी बन गया। इन शॉर्ट डेटाबेस में क्या बनेगा, उसका टेबल बनेगा, ठीक है। अब टेबल के अंदर के ये सारे कंटेंट हैं, ओके। अब वहां पे भी वैसे ही सेम क्या होंगे, कॉलम के नाम होंगे। बट वहां पे रूल क्या होता है कि कोई तो प्राइमरी की होना चाहिए, राइट। इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इसको भी कहाँ से लाएंगे, जावा एक्स डॉट persistence, ठीक है। ओके, यहाँ तक। किसी भी एंटिटी क्लास को अगर आपको हाइबरनेट के साथ में मैप करना है तो मिनिमम ये 2 एनोटेशंस रिक्वायर्ड है, एंटिटी एंड आईडी, ठीक है। इस ये दोनों के साथ गए तो भी आपका कोड रन होता है। इसके बाद में फिर ऑप्शनल है कि आपको टेबल का नाम जो दिखाना है स्मॉल लेटर में दिखाना है, या उसमें और कुछ एक्स्ट्रा आपको हाइफन वगैरह ऐड करना है तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली कॉलम के नाम ऐसे नहीं चाहिए, वहां पे कुछ अलग स्टाइल है आपका, वैसे दिखाना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि एज इट इज एम्प्लॉय नाम का वहाँ पे टेबल बने, और ये सारे के सारे फील्ड एज इट इज रहने चाहिए। अभी तक मैंने इक्लिप्स ओपन किया, सॉरी वर्क बेंच ओपन किया नहीं किया, ठीक है, क्योंकि वहां पे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। ऑटोमेटिक कैसे क्रिएट होता है, उसके लिए सबसे पहले तो डेटाबेस बनना चाहिए, राइट ना। तो डेटाबेस का कोड कहाँ पे लिखा है आपने, hymen.cfg.xml में, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो डेटाबेस है आपका, ये वहां पे ऐड होना चाहिए ऑटोमेटिक। क्या नाम देंगे इसको, EMP सिस्टम। सो लेट्स से ये जो प्रॉपर्टी यूज की है इसका यूज बताता हूं अभी, DP_EMP सिस्टम, ठीक है, ओके। अब वहां पे मेरे डेटाबेस में ऐसा डेटाबेस होगा या नहीं होगा, चांस कम है, ठीक है। अगर आपने पहले बनाया और इस कोड को दूसरे दिन यूज किया, उससे पहले अगर डेटाबेस डिलीट हो रहा है तो वहां पे ऑटोमेटिक क्रिएट होना चाहिए, करेक्ट है। सेकंड, उस डेटाबेस में उस टाइप वाला जो एंटिटी क्लास है उसका टेबल ऑटोमेटिक जनरेट होना चाहिए विद द प्रॉपर प्राइमरी की, गेटिंग। तो ये चीज होने के लिए आपने सबसे पहले तो यहाँ पे ये लिखा था, डी ये जो है HBM to DDL, इस कमांड की वजह से आपका यहाँ पे क्या बनता है, टेबल क्रिएट होगा। अगर ऑलरेडी क्रिएट है तो उसी को क्या करेगा, यूज करेगा। या अगर आपने पहले 4 फील्ड के साथ में गए थे, बाद में फिर एंटिटी क्लास में चेंजेस किए, 5वां फील्ड ऐड किया, तो वहां पे क्या करेगा, 5th वाला फील्ड भी अपडेट करेगा। गेटिंग एवरीवन, मतलब वहां पे अल्टर की क्वेरी जाएगी, क्रिएट की नहीं जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अपडेट। सेकंड, अगर डेटाबेस क्रिएट करना है ऑटोमेटिक तो वहां पे ये आपको की पास करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के साथ में हम उसको क्या पास करते हैं यहाँ पे, एज अ आर्गुमेंट। जब आप बाद में जेसन फॉर्मेट पढ़ोगे, ठीक है, पोस्टमैन में आपको ये वाला की फॉर्मेट यूज करना। तो उसके लिए ये जो कमांड है या प्रॉपर्टी है, इसको बोलेंगे प्रॉपर्टी, या उसको बोलते हैं की। अब ये जो की है या प्रॉपर्टी का नाम क्या है, क्रिएट, C स्मॉल है, डेटाबेस D कैपिटल, इफ I कैपिटल, नॉट N कैपिटल, एग्जिस्ट, ठीक है, इक्वल टू ट्रू। समझ में आया। अब इसके साथ जब आप जाते हो तो सबसे पहले जो भी एंटिटी क्लासेस है उनको क्रिएट होना चाहिए, राइट। तो मेन मेथड में सिंपल में लिखता हूं, सीसो वेलकम, और सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए, थैंक्स फॉर यूजिंग दिस एप्लीकेशन।
पहला स्टेटमेंट क्या होगा, वेलकम टू आवर एप्लीकेशन। ठीक है, अब हमेशा आपका सोर्स कोड जो भी है हमेशा ट्राई से स्टार्ट करो। ठीक है, मेक इट हैबिट। लेट्स से कैच, कैच के अंदर क्या आएगा, ई डॉट, ये कोड ऐसे कंप्लीट लिखना ही है। इसके दो फायदे हैं। आपका मेन या कोई भी एक्सोजेड मेथड है, उसका पहला लाइन का कोड अगर आउटपुट पे आ रहा है तो आपको समझेगा कि ये मेथड कॉल हो गई। उसका लास्ट लाइन का कोड एग्जीक्यूट हुआ तो मतलब समझना है कि ये मेथड का कॉलिंग कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगर इसके बीच में कोई भी एक्सेप्शन आ रहा है तो वो यहाँ पर ये हैंडल होगा, बट ये लास्ट वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा 100%। ठीक है, अब जो अपना सोर्स कोड है, ट्राई के अंदर हम हमेशा क्या लिखते हैं, सोर्स कोड स्टार्ट होगा। गेटिंग, सबसे पहली लाइन कौन सी है, जो आप जेडीबीसी में लिखते थे, राइट ना, ड्राइवर को लोड करना है, कनेक्शन क्रिएट करना, राइट। उस दो लाइन की वजह से आपको क्या मिलता था, कनेक्शन मिलता है। अब हमारा ये जो कनेक्शन वाला जो भी कोड है वो कहाँ पर है, हाइबरनेट में। मतलब हमें अल्टीमेटली ये 4 लाइन वाला कोड वहां पे एग्जीक्यूट करना है। तो यही 4 लाइन का कोड हमने कहाँ पे लिखा है, सेशन फैक्ट्री। मतलब इन शॉर्ट, अगर मैंने यहाँ पे सेशन फैक्ट्री को रिट्राइव किया तो चारों भी लाइन का कोड यहाँ पे आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये कि सेशन फैक्ट्री को कैसे लाना। गेटिंग, अब ये जो सेशन फैक्ट्री थी वो कहाँ पर है, इस फाइल में। और इस फाइल को हमने कहाँ पे लिखा है, hibernate.cfg.xml में। तो मतलब ये जो cfg फाइल है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिट्राइव करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब इससे पहले हमें क्या चाहिए, वो जो cfg वाली फाइल है उसको रिट्राइव करना है। गेटिंग, अब cfg वाली फाइल रिट्राइव करने के लिए, ये फाइल किसकी है, हाइबरनेट की। तो हाइबरनेट के साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कहाँ पर हमने बना के रखा है, यहाँ पर। ठीक है, तो इसके थ्रू हम ऐसे जो भी क्लासेस उसने बना के रखे हैं उनको यहाँ पे रिट्राइव करेंगे, क्लासेस और इंटरफेसेस। इनका हेल्प लेके हम क्या यूज करेंगे या क्या रिट्राइव करेंगे, सेशन फैक्ट्री। अंडरस्टूड। तो जो फर्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन या जो भी इनबिल्ट क्लासेस है जो हाइबरनेट ने रेडीमेड दिए हैं उनका यूज करेंगे। सबसे पहला वाला कोड क्या है, हाँ, कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम org.cfg. बराबर है। अब ये जो आया है वो इसकी वजह से आया, और ये जो है कोड या org.hibernate.cfg, ये हमारे उस लाइब्रेरी में रहेगा। यहाँ पर दिख रहा है क्या, अंडरस्टूड, पक्का। नेक्स्ट, सो यहाँ से हम लेट्स से कि cfg इक्वल टू न्यू, इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, उसका कंस्ट्रक्टर यूज करके। मतलब इन शॉर्ट ये क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा, राइट ना। जिसका ऑब्जेक्ट रहता है मतलब वो क्लास टाइप रहेगा। सेकेंड स्टेप क्या करना है, उस फाइल को एक्सेस करना है। कौन सी फाइल, cfg फाइल। कैसे करते हो, cfg.कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर, राइट है। अब इसके बाद आपका टारगेट क्या है, सेशन फैक्ट्री कैसे मिलेगी, cfg डॉट, कुछ याद नहीं आया मेथड का नाम एग्जैक्टली तो सिंपल क्या लिखो, सेशन। ठीक है, या सेशन फैक्ट्री ऐसे लिख दो। तो 10 मेथड होंगे तो कम से कम एक दो मेथड का सजेशन मिल जाएगा। तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, बिल्ड सेशन फैक्ट्री, जिसका रिटर्न टाइप क्या है, ऑल शिफ्ट एफ, फिर से SF। ओके, अब इसके आगे हमें कहाँ पे जाना है, यहाँ तक आपका कनेक्शन रिटर्न आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आएगा लॉजिक।
ठीक है। अब लॉजिक जो आप कर रहे हो, आप मे बी एम्प्लॉय क्लास के साथ में डील करोगे, राइट ना, आगे जाके टीचर क्लास के साथ, सॉरी, जो भी उसका नॉन टीचिंग स्टाफ है या यूजर है, राइट ना, या वहां पे कोई दूसरा क्लाइंट है, कस्टमर है। अब ये बहुत सारे क्या रहेंगे, क्लासेस रहेंगे और उनके इंडिविजुअल कोड रहेंगे, ठीक है। अब मानते हैं कि उस प्रोजेक्ट में से हम अभी फिलहाल के लिए एक एम्प्लॉय के लिए डील कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे कि इसके साथ में आप क्या ऐड करो, एम्प्लॉय को ऐड करो। समझ में आया क्या? पक्का? ये लाइन का कोड आप यहाँ पे लिखो, या यहाँ पे लिखो, या यहाँ पे लिखो, चलता, ठीक है। बट ये जो भी कोड होगा वो आप जब भी उसको मैपिंग करेंगे उससे पहले होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब एम्प्लॉय के ऊपर हमारा ऑपरेशन क्या है, लेट्स से सेव का ऑपरेशन है। इट मींस इंसर्ट डेटा, राइट है। तो इंसर्ट डेटा करने के लिए एम्प्लॉय टाइप का डेटा बनाना पड़ेगा। सो एम्प्लॉय का डेटा कैसे क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉय E1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। कंट्रोल स्पेस, आर्गुमेंट वाला यूज करो। लेट्स से 1, एम्प्लॉय का नाम मिस्टर राज, रोल लेट्स से HR, सैलरी 20K, डन। अब इस डेटा को मुझे क्या करना है, सेव करना है, राइट। JDBC में हमें इंसर्ट इनटू लिखते थे, यहाँ पे डायरेक्टली क्या है, लोड मेथड है। जैसे आपने रिट्राइव किया था, सॉरी, सिलेक्ट के लिए आपने लोड यूज किया था। इंसर्ट करना है मतलब डेटा सेव करना है, ठीक है। तो सेव ए जो मेथड है वो किसके पास है, सेशन के पास है, ठीक है। क्यों? अब यहाँ पे सेशन और सेशन फैक्टर में डिफरेंस क्या है, गेटिंग। जैसे कि सेशन फैक्टर मतलब एक बड़ा सा कनेक्शन हो गया, अब उसके अंदर मुझे एम्प्लॉय के ऊपर भी कुछ एक्टिविटीज करने हैं, यूजर के ऊपर भी करना है, कस्टमर के ऊपर भी करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं अलग सेशन यूज करूंगा, इसके लिए अलग सेशन, इसके लिए अलग सेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने एम्प्लॉय का सेशन यूज किया और उसको, अगर मैंने ट्रांजेक्शन को उसको कमिट किया, तो गलती से यूजर का भी सेव होगा, कस्टमर का भी सेव होगा। मे बी उनका डेटा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले आपने सेव कर दिया, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें से एक सेशन रिट्राइव करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे SF डॉट क्या आएगा, यहाँ पे सेशन, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ओपन सेशन। रिस्टोर करो इसको, ओके, गेटिंग। अब सेशन डॉट यहाँ पे मेथड क्या होगी उसकी, सेव, ठीक है। अब सेव मेथड के लिए देखो, इसको ओवरलोड किया गया है, आप चाहे तो ये डेटा पास करो या ये वाला पास करो, ठीक है। अभी फिलहाल अपने पास जो डेटा है या क्लाइंट से आया हुआ वो सिर्फ एम्प्लॉय E1 का ऑब्जेक्ट है, तो हम पहले मेथड के साथ में जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकंड मेथड है, सेव और अपडेट। मानो कि जो एम्प्लॉय का 1 का डेटा दिया गया है वो ऑलरेडी अगर आपके डेटाबेस में होगा, और स्पेलिंग जो है मिस्टर राज, वहां पे अगर राजेश होगा, तो वहां पे राज की जगह पे राजेश होना चाहिए, इट मीन्स अपडेट होना चाहिए, ठीक है। तब उस मोमेंट पे आप क्या करोगे, उसको सेव एंड अपडेट करोगे। फर्स्ट टाइम हम यूज करें इसलिए सेव यूज करेंगे। कौन सा ऑब्जेक्ट जाना चाहिए, E1, ठीक है। अब ये डेटा जाने के बाद, ठीक है, तो डेटा परमानेंटली वहां पे स्टोर होना चाहिए। अब यहां से जब डेटा जाएगा आपका, यहाँ पे जाएगा M2 फोल्डर में, दैट इज इन लोकल रिपोजिटरी, ठीक है। अब यहां से मुझे डेटा जो है वो डेटाबेस में रिफ्लेक्ट होना चाहिए या डेटाबेस में कमिट होना चाहिए, ओके। इसके लिए हम क्या स्टार्ट करेंगे, ट्रांजेक्शन, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, इसे कमिट करना है, इन शॉर्ट, ओके। जब भी आपका DML कमांड एक्सेस करोगे, एनी DML कमांड, जैसे इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, तो हमेशा आपको डेटा क्या करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा। तो ये जो कमिट मेथड है वो रहेगी ट्रांजेक्शन इस क्लास के पास,
ट्रांजेक्शन को हम रिट्राइव करेंगे उस पर्टिकुलर सेशन से, क्योंकि ट्रांजेक्शन हमें एम्प्लॉय के लिए अलग यूज करना है, यूजर के लिए अलग करना है, कस्टमर के लिए अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो जो एम्प्लॉय के लिए लाना है, रिट्राइव करना है, तो उसका सेशन यूज करना पड़ेगा। अभी जो फर्स्ट सेशन हमने क्रिएट किया है, लेट्स से दिस सेशन फॉर द एम्प्लॉय। ओके, सो अब इस एम्प्लॉय सेशन के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करेंगे। सो एम्प्लॉय सेशन डॉट ट्रांजेक्शन बिगिन। ठीक है, इसको रिट्राइव करेंगे। बिगिन ट्रांजेक्शन की जगह पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईएमपी ट्रांजेक्शन। ठीक है, यहाँ लेट्स से ट्रांजेक्शन। ओके, अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट कमिट। अंडरस्टूड। यहाँ तक सब कुछ अगर ओके हो गया, तो हम यहाँ पे प्रॉपर एक मैसेज दिखाएंगे हमारे लिए, दैट डेटा इज, यहाँ डेटा इंसर्टेड। करेक्ट। अगर ट्राई के अंदर का ट्राई के अंदर का अगर लास्ट लाइन तक का कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे कोई तो गड़बड़ हो गई। ठीक है, अगर ये मैसेज प्रिंट हो रहा है, मतलब आपका ये सारा कोड, ट्राई का जो भी सोर्स कोड है आपका कंप्लीट हो गया। राइट है। अभी तक मैंने वर्क बेंच में कोई टेबल नहीं क्रिएट किया, ना डेटाबेस क्रिएट किया है। ठीक है, सो लेट्स से वर्क बेंच। कौन सा डेटाबेस है यहाँ पे, डीबी ईएमपी सिस्टम। ठीक है, डीबी के लिए लिखते हैं हम 186। चलेगा, सेव। अब 186 वाला ऐसा कोई भी डेटाबेस मेरे पास नहीं है। लेट्स से रिफ्रेश, 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 क्लोज प्रीवियस ऑल टैब्स। राइट है। अब हम अपने कोड को रन करेंगे। अगर आपको सिर्फ वहां पे डेटाबेस बनाना है और इस एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, ठीक है, तो मैं सिंपल इसमें से आधा कोड एग्जीक्यूट कर सकता। लाइक इसके नीचे का जो भी कोड है, इसको मैंने किया कंट्रोल एक्स। सिंपल यहाँ पे क्या बताऊंगा मैं, डेटाबेस एंड टेबल क्रिएटेड। ओके, बाकी जो जो भी हमने एम्प्लॉय वगैरह कोड लिखा था वो मैंने कट किया है। हमें सिर्फ क्या टारगेट है कि ऑटोमेटिक वहां पे इस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, सीएफजी के थ्रू वहां पे डेटाबेस बनना चाहिए, और इस टेबल या इस क्लास का वहां पे क्या बनना चाहिए, टेबल, और वो भी ऑटोमेटिक। तो इतना रन करके देखो, ऑल डन। अब आते हैं वर्क बेंच में, यहाँ पे किया रिफ्रेश, कौन सा बन गया, डीबी, एक सेकेंड। चलो ठीक है, कंप्लीट कोड लिख देते हैं। डेटा इंसर्ट हुआ मतलब वहां पे अपने एंड से ना टेबल है ना कुछ है, सबसे पहले क्या करेगा,
टेबल बन गया था शायद पहले, बट दिखाया नहीं उसने, नहीं तो यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस की क्वेरी आती थी। सो एम्प्लॉय यहाँ पे क्रिएट हो गया। एज पर दिस, जो हमने वहाँ पे अंडरस्कोर यूज किया वहां पर भी अंडरस्कोर आएगा। रोल, वेरक्यार, सैलरी डबल में आ गई। ठीक है, आप इंट लेते हो, उसने डबल भी बना लिया। इंसर्ट की क्वेरी, डेटा इंसर्टेड। लेट्स चेक डेटाबेस, टेबल्स, एम्प्लॉय, मिस्टर राज। ओके, ऑल डन। अब इस रिकॉर्ड को रिट्राई करना है तो उसका कोड आपको पता है, लोड के थ्रू कर सकते हो। क्या कोड है लोड का? क्लाइंट सिलेक्ट डेटा। सो लेट्स से सेशन डॉट क्या करना पड़ता है, लोड। हम्म। ऑल ओके।